प्राकृतिक आपदा की तस्वीर सबसे बड़ी तब समझ आती है जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझते हैं। फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स सिर्फ लोगों की रोटी रोजी नहीं छीनता, बट उन पर गहरा प्रभाव डालता है। नमस्कार, मैं आकांक्षा रावत स्वागत करती हूँ आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से हुए नेचुरल डिजास्टर के बारे में। तो आइए चलते हैं और युवाओं से जानते हैं उनके इस पर क्या विचार हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को किस में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए? पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए या उनको रिकवरी में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मसूरी हिल स्टेशन का ले, जो हमारे नियर बाय है, फॉर एग्जांपल अगर वो 5000 पीपल एकोमोडेट कर सकता है, तो आई थिंक हमें उस हिल स्टेशन पर उतना ही वो डालना चाहिए कि 5000 पीपल जब हो जाएं फुल तो वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए, इंस्टेड कि हम किसी नेचुरल कैलेमिटी का वेट करें, वो आए और फिर वहाँ पर तबाही हो जाए, फिर तब जा वहाँ पे हम कुछ करें। इंस्टेड पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्चुअली हमारे जितने भी सबको पता है, गवर्नमेंट को सबको पता है कितने वहाँ पर हिल स्टेशंस में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने होटल्स हैं, कितना एकोमोडेशन हो सकता है वहाँ पे, कितनी व्हीकल्स जा रही हैं नीचे से। वहाँ पर कोठाल गेट पड़ता है, आई थिंक सो, वहाँ पर सबका सारी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें किसी नेचुरल कैलेमिटी का, फ्लड का या लैंडस्लाइड का वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें एक्शन लेना चाहिए। पहले ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास कुछ रहता नहीं है। और हमारा जो IMD डिपार्टमेंट है वो पहले ही मॉनसून विंड्स हर कुछ बता चुका होता है। जो वेदर फोरकास्ट हम देखते हैं यूजुअली फ़ोन में, तो उस समय पता रह सकता है कि किन दिनों ज़्यादा हेक्टिक रहेगा एटमॉस्फेयर या फिर रेनफॉल ज़्यादा रहेगी। तो उन दिनों पर थोड़ा हाई अलर्ट कर दे, नहीं जाने दे किसी को। आए दिन पहाड़ों में जो आपदा आ रही है, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? उसके पीछे कारण मेनली टूरिस्ट प्लेसेस कुछ नहीं होती हैं, बट बना दी जाती है। और जहाँ पे उन लोगों ने टूरिस्ट प्लेसेस बनाई थी, वहाँ पे मेनली फ्लो ऑफ रिवर का फ्लो होता है, बहुत तेज़ होता है अगर फ्लड आए। तो मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी है, उन लोगों को उस एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए था कि वहाँ पे नहीं बनाए। और लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन और भी बहुत सारे नेचुरल जो कॉजेज़ होते हैं, उसकी वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ हुई है। जैसे कि फ़िलहाल में धाराली में जो आपदा आया, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? पहले तो गवर्नमेंट को पहले ही से बता देना चाहिए, तो वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि वहाँ पे अलर्ट है। जैसे उनने दी नहीं, तो लोग पहले ही उस एरिया को छोड़ सकते थे। और मेनली सबको थोड़ा अलर्ट होना भी चाहिए था कि मौसम ख़राब है, ऐसे एरियाज़ में ट्रैवल ना करें। तो यही है रीज़न मेनली। तो जो नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड और लैंडस्लाइड्स है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है? ये नेचुरल डिज़ास्टर है, बट ह्यूमंस में इसमें एक्शंस ले सकते हैं जिससे ये थोड़ा कंट्रोल हो सके। लाइक जैसे उत्तरकाशी में जो फ्लड्स वगैरह आए हैं, जो गांव इतने सारे डूबे हैं, उसमें मेनली आपको होटल्स से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वो होटल्स कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं। होटल्स कंस्ट्रक्ट करें, टूरिस्ट अट्रैक्ट करें, लेकिन एक लिमिट पे हर जगह होटल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और अगर जैसे जहाँ पे मोस्टली लैंडस्लाइड्स वगैरह आती हैं, उस एरिया पे हम कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ताकि जब लैंडस्लाइड्स वगैरह आए तो बचा जा सके। क्योंकि साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करे जो कि थोड़ा बेटर हो, लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जिसमें रिकवर करा जा सके। So according to you, what is the difference between environment as well as the development? When you say development is the economic growth and infrastructure of a community or country. And we see environment is the natural surroundings, which is water, the land, and the uses of it. It's called environment. So what measures and solution we can take for natural disaster and management? And for me as an agronomy student, when you say natural disasters, the mitigations that you can take is to adopt drought tolerant and flood tolerant varieties crops, and also promote agroforestry, meaning planting trees to reduce erosion, and also sustainable land usage. For the fact that if you use sustainable land uses, you mitigate natural disasters. सर, जैसे कि हमें बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलती है, नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें ओवर कंस्ट्रक्शन का कितना हाथ है? ऐसा है कि जैसा कि आप आजकल के मानसून में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लैंडस्लाइड। सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है इसका जो है कि जो ह्यूमन मानवता, हमारे जो मानव ने जो है
जो एक ओवर कंस्ट्रक्शन और बिना जोग्राफिकल स्टडी को प्रॉपर करे हुए जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या आपके जो है ब्रिज कंस्ट्रक्शंस हों, तो ये जो विदाउट प्रॉपर स्टडी करके अगर जितना किया गया, इनसे कहीं ना कहीं पर हमारी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो कमज़ोर होकर के फिर एक साथ जो है चाहे आपकी जो है बारिश बहुत तेज़ आए या बादल कहते हैं बादल फट गया, तो उसमें फिर क्या होता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ बचती नहीं है और वो जो एक साथ जो है नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ आपके जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं जो है। तो ये बहुत जोग्राफिकल स्टडी करके होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विकास भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम प्रकृति को उसको जो है आधे से ज़्यादा पूरा प्रकृति को नष्ट करके पूरा आर्टिफिशियल उसमें आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक दिन तो ये चीज़ें आएंगी जो है। तो आज हमने युवाओं से जाना कैसे हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए। मैं आकांक्षा रावत, कैमरा पर्सन वेद के साथ, टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।